जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम। जी। हम लोग एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि हम लोगों ने कल क्या क्या किया था। ठीक है। उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहली चीज, बाय हार्ट करना है आप लोगों को टेबल्स। ठीक है। स्क्वायर्स याद करने हैं, हम लोगों ने स्क्वायर्स कर लिए थे, क्यूब्स कर लिए थे। मल्टीप्लिकेशन मैंने दो तीन तरीके बताए हैं कि कैसे आप आसानी से मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। डिवीजन मैंने बताया कि डिवीजन कैसे किया जा सकता है। एक होता है लॉन्ग मेथड जो हम लोग स्कूल में नॉर्मली ट्रेडिशनली करते हैं। एक होता है नॉर्मल जो बहुत स्पीड हो जाता है। ठीक है। ये सारी चीजें हमने कर ली थी। यूनिटरी मेथड भी हम लोगों ने कर लिया था, है ना। तो यूनिटरी मेथड भी आप लोगों को आगे होगा। ठीक है। यूनिटरी मेथड हमने बताया था कल आप लोगों को, एक को कैसे निकालते हैं, फिर उससे बहुत सारे चीजें निकालनी है तो कैसे निकालते हैं। ये तीन चीजें ये हो गए हैं। ठीक है। उसके बाद है परसेंटेज, परसेंटेज, एवरेज और रेशियो। ये तीन चीजें डीआई के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, दूसरी चीजों में भी होती है लेकिन डीआई के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ये हमने फ्री क्लास में करवाया था। तो समझ लीजिए कि परसेंटेज, एवरेज और रेशियो भी हो गया है। वैसे जब डीआई करेंगे तो इंशाल्लाह हम फिर से एक बार करवाएंगे इसको। और जब भी क्लास होगी तो एक बार छोटे छोटे रिवीजन भी जरूर होगा। ठीक है। तो आप लोगों को बताना है परसेंटेज और रेशियो के दरमियान का जो रिलेशन होता है वो। ठीक है। और फिर एवरेज, सम एंड नंबर का रिलेशन। जब हम ये बताएंगे तो फिर परसेंटेज के बारे में भी बहुत कुछ चीजें आ जाएंगी। एवरेज का जब ये रिलेशन बताएंगे तब तभी भी एवरेज के बारे में थोड़ा बहुत बता देंगे। और फिर ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है हमारे एग्जाम में। ठीक है। एवरेज ऑफ फर्स्ट एन, यानी कि एवरेज ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर कितना होगा और एवरेज ऑफ फर्स्ट होल नंबर्स कितना होगा, ये पूछा जाता है। हमारी शिफ्ट में शायद अब तक नहीं पूछा गया है, लेकिन दूसरे शिफ्ट में पूछा गया है, ये मैंने देखा है। ठीक है। तो ये भी करेंगे। और उसके बाद करना है हम लोग को रेशियो, जैसे ए रेशियो, बी रेशियो, सी पूछता है। और मतलब ए रेशियो बी पूछेगा, फिर बी रेशियो सी पूछेगा, फिर उसको कंबाइन करके हम लोग को बताना होगा। इसी के दो तरीके होते हैं, एक होता है ये नॉर्मल और एक होता है पड़ोसी मेथड जो तलवीर से बताते हैं, हम इसको ये बता देंगे। ठीक है। ये सारी चीजें जितनी हो सके आज कवर कर लेंगे। इंशाल्लाह सारी ही कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। ये सारे क्योंकि हमने बहुत कल पढ़ा दिया था, ये फाइल इंशाल्लाह आप लोगों को शेयर हो जाएगी ग्रुप में। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था, अब बताएं नेक्स्ट क्या पढ़ना है हम लोगों को। परसेंटेज, राइट, परसेंटेज और फ्रैक्शन के दरमियान का फर्क। आप लोग रेडी हो? यस मैम। यस सब मैम। बताएं, सब बताएं। यस मैम। यस मैम। यस मैम। वेरी गुड। देखिए, मैंने बताया था कि फ्रैक्शन जो होता है इसका, वो क्या होता है, बेस होता है 1, राइट। और परसेंटेज का बेस क्या होता है? 100। 100 होता है। और ये इस तरह डिनोट होता है। ठीक है। वेरी गुड। हाँ। तो जैसे हमने एक बताया था इस तरह से बॉक्स में, एक बताया था लाइन से, अभी हम बताएंगे सर्कल में। ठीक है। ये सर्कल अगर, एक सेकेंड, सर्कल को थोड़ा परफेक्ट कर लेते हैं। सर्कल अगर हम 100 मान रहे हैं, ठीक है, तो ये परसेंटेज में होगा। परसेंटेज में 100 मानेंगे। और अगर बेस होगा तो 1 मानेंगे, है ना। इसी को अगर हमने आधा कर लिया तो ये 50% हो गया। ये हो गया 50%। और इसको हम कह सकते हैं कि ये चूंकि दो है, टोटल दो हो गया ना, ये एक हिस्सा हो जी। गया और ये एक हिस्सा हो गया, तो दो हो गया। तो मतलब ये हुआ कि बेस क्या है इसका, दो है। वो 2, नीचे 2 होगा। और इसमें का हम ले रहे हैं एक हिस्सा, एक हिस्से को 50% कहेंगे ना, तो एक हिस्सा अगर लेंगे तो ये हो जाएगा 1/2। ठीक है। तो 50% को ही हम 1/2 कहते हैं। उसके बाद और आधा कर लीजिए, ये क्या कहेंगे, 25% ना, 25-25%, यानी कि 1/4। ठीक है। ये तो आप लोग अच्छे से समझते होंगे। एक एक हिस्से को कहेंगे 1/4, 1/4, यानी कि चार हिस्से हमने कर दिए, ये एक हिस्सा, ये एक और ये एक, चार हिस्से कर दिए। इसमें का हम सिर्फ एक ले रहे हैं, 25%, यानी कि सिर्फ एक ही हिस्सा हम ले रहे हैं। ठीक है। तो ये हो गया, समझ आ गया ये। यस मैम। जी मैम। ये कैंसिलेशन कैसे किया जाता है, ये सारी चीजें हमने आप लोगों को बता दी थी। एक और चीज बताते हैं कि अप्रोक्सीमेट कैसे लिया जाता है। एक चीज है, देखिए, ये पूरा टेबल होता है, ये टेबल पूरा हम बताएंगे आप लोगों को। उससे पहले एक चीज बताते हैं कि कैसे कैलकुलेशन, कैंसिलेशन आप लोगों को समझ में आ गया था। जैसे हमने कल बताया था कि अगर ऊपर 3 हो और नीचे 12 हो तो कैसे कैंसिल किया जाता है, 1 से किया जाएगा और ये किया जाएगा 4 से। ठीक है। तो 1/4 हो गया, इस तरह से ये कैंसिलेशन आप लोगों को समझ में आ गया। मैम। तो आगे देखिए,
एक चीज होती है, समझ लीजिए 98 डिवाइडेड बाई 498 ये होगा। तो आप क्या करोगे, अभी इसको कैसे कैलकुलेट करोगे? 2 के टेबल से काटोगे या फिर 4 के टेबल से काटोगे, 6 के टेबल से काटोगे। लेकिन एक चीज होती है अप्रोक्सीमेट, मैंने कल भी बताई थी अप्रोक्सीमेट का वर्ड, कि अप्रोक्सीमेट कैसे किया जाता है। 98 100 में से 98 कितना कम है? सिर्फ 2 ना। अगर आपके पास 98 रुपीज है तो आप कह सकते हो ना कि मेरे पास 100 रुपए है ना, तो सिर्फ जी 2 मैम। का। और 498 को हम मान सकते हैं 500, राइट। तो इसी तरह 98 को हम मानेंगे 100 और 498 को हम मानेंगे 500। 0 0 काट दीजिए, 1/5, इसका आंसर आ गया 1/5। अगर यही आप करते रहोगे तो ये अप्रोक्सीमेट होता है, ठीक है, वही आएगा आंसर नॉर्मली। जैसे अगर आप कैल्सी में मैं करके देखती हूँ, आप लोगों को स्क्रीन शो रहा है, कैल्सी में करके देखती हूँ कि 98 डिवाइडेड बाई 498 कितना हो रहा है? 0.19, ठीक है। 0.20 होता तो एग्जैक्टली वो होता हाँ बिल्कुल, 1.5। 0.19 में और 0.20 यानी कि 20% में ज्यादा फर्क नहीं है ना। 19% और 20% में ज्यादा फर्क नहीं है। जी 1/5 का वैल्यू कितना आता है? 20% होता है, ठीक है। तो वो भी 196 है, 0.196 है। तो मैंने कहा था ना 6 के ऊपर अगर जाएगा तो क्या होगा? 20 मानेंगे, है ना, इसी जी तरह से। तो 20% और 19.6% में ज्यादा फर्क है नहीं। तो आप क्या करोगे, हमेशा ऐसा आएगा भी ना, ऐसा थोड़ा कैलकुलेटिव अगर आएगा तो वो अप्रोक्सीमेट ही पूछेगा, ठीक है। तो आप लोग एग्जैक्ट इसको काटते काटते नहीं बैठना है, बल्कि आपको अप्रोक्सीमेट ले लेना है कि ये 100 होगा और ये 500 होगा, ठीक है। मैंने तो 90s का एग्जाम्पल लिया, जैसे अगर आप ले लो 68 और 69, तो ये 1 ही होगा ना। कितना फर्क है? 0.01 का फर्क है, 0.1 का फर्क है, इस तरह से। तो आप लोग को अप्रोक्सीमेट लेना आना चाहिए ताकि जल्दी सॉल्व हो, ठीक है। हम लोग का मकसद क्या है? वो नेट वाला, यूजीसी नेट वाले ये नहीं देखते हैं कि आप कौन सा प्रोसेस कर रहे हो, आप कितना डीप जाके आंसर निकाल रहे हो। उसको चाहिए सिर्फ आंसर। आप चाहे 1 घंटे में एक आंसर निकालो या 1 मिनट में एक आंसर निकालो, उसको मतलब नहीं है। उसको चाहिए सिर्फ आंसर। तो आपको सही आंसर निकालना है ऑप्शंस, और वो सही आंसर का तरीका ये कि आप ऑप्शंस देखें। अगर वो होगा 19.6 आंसर और 20 होगा और 25 होगा, 26 होगा, तो आप क्या करोगे? उस वक्त आपको निकालना जरूरी होगा, ठीक है। जब भी ऑप्शंस करीब करीब होंगे, बहुत करीब करीब होंगे, तब आपको निकालना होगा। नहीं, अगर उसने दिया 20% और 40% और 60% और 80%, तब आप क्या करोगे? 20% डायरेक्ट हो जाएगा ना, 1/5, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग को देखना होगा, ऑप्शंस की तरफ से आप लोग को आंसर करना होगा, ठीक है। अभी देखते हैं इन दोनों के रिलेशन। हम्म किसकी वैल्यू कितनी होती है? फ्रैक्शन, ये टेबल होता है पूरा, ये आप लोगों के लिए जरूरी है कि आप लोग इसको याद करिए, ठीक है, और अपने टेबल के सामने इसको चिपका के रखिए ताकि आप लोगों को याद रहे, ठीक है। जैसे 100%, 100% की वैल्यू कितनी होगी? 1। 50% की कितनी होगी? 1/2 1/2। कैसे निकालना है ये सब हमने बता दिया है। एक चीज हम बताएंगे, एक और चीज के परसेंटेज को निकालना हो तो क्या करना होगा, परसेंटेज को डालना हो तो क्या करना होगा, ठीक है। ये भी हमने बता दिया, फिर भी बता देंगे। 25% का 1/4 1/4। इसके बाद देखिए, 1/4 के बाद हम डायरेक्ट लेंगे 1/8। इसके बाद होता है 1/5, 1/6, लेकिन हम लोग लेंगे 1/8, क्योंकि 1/8 देखिए, जब ये देखिए ये 1 से 2 हो रहा है, 2 से 4 हो रहा है, 4 से 8 होगा, ठीक है। डबल जब हो रहा है तो ये आधा हो रहा है, ठीक है। 100 से 50 हो रहा है, 50 से 25 हो रहा है, तो 1/8 की वैल्यू भी, जब ये 4 से 8 हो गया है, डबल 12.5 हो गया है, तो इसका हाँ 12.5 होगा, ठीक है। उसके बाद 1/16 की वैल्यू कितनी होगी? 6.12 का आधा 6 6.25 हो गया, और 0.5 का आधा 25। 25 6.25%, ठीक है। इस तरह से तो ये याद रखने में आप लोगों को आसानी होगी। एक 12.5% का 1/8 होगा और 6.25% का 1/16 होगा, ठीक है। यहाँ तक आ गया। अभी क्या क्या बचे हैं वो देख लेते हैं। ये कैसे निकालना होता है ये हमने आप लोगों को बताया है। ये वैल्यू कैसे निकालनी होती है आप लोगों को बताया है हमने। नहीं बताया अभी। ठीक है, चलिए बता देते हैं कैसे। 1/16 है, इसको आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करोगे? ये डिवीजन है, आपको इसको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, तो क्या करोगे? इंटू 100 कर दोगे। 1/8 ले लेते हैं, ठीक है। 1/8 इंटू 100, पहले 8 का देख लेंगे, ठीक है। तो अब आप इसको कैंसिल करोगे, जब आप कैंसिल करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। 8 को कैंसिल कीजिए, डायरेक्ट 8 से कर सकते हो,
ठीक है, 8 1 से और 8 1 से 8 हो गया, बच गया 2, तो 20 बन गया। 20 कितने से जाएगा? 8 1 से 8, 8 2 से 16, 8 2 से 5 जाएगा, राइट, 6 से। उसके बाद पॉइंट ले लीजिए, कितने बच गए? 2 ना, फिर 0 ले लीजिए, 2 से जाएगा ना, 2 से जाएगा कि 6 से जाएगा? मैंने लिखा 2 था से 6, जाए 2 are 2 से 16 जाएगा। ना 8 2s are 16. वेट, 8 2 से 16, पॉइंट ले लीजिए। 16 हाँ, तो 20 बच गया ना, नहीं मैम 20 40 माइनस, बचेगा ना फिर। हाँ 40 बचेगा। मैम आप रिपीट कीजिए प्लीज फिर से. अच्छा, हम ना कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग को इन्वॉल्व करें, इसीलिए हम ऐसे कर रहे थे। देखिए 8 1 से 8, ठीक है, 10 में से 8 निकाल दीजिए, कितना बच गया? 2, राइट, 2 20 हो गया। ठीक है, 20 कितने से जाएगा 8 के टेबल में? 20 नहीं जाएगा 16 जाएगा 16 जाएगा, कितने से? 2 से 16 जाएगा। जी 20 था, 16 जी निकालिए, कितना बच गया? 40 ना, 4 बच गया, 4 पॉइंट लेंगे, 0 लेंगे। 40 कितने से जाएगा? जी 8 5 40 5 से जाएगा। तो ये आ गया जी हमारा आंसर 12.5। ये देखिए 12.5, ठीक है, इस तरह से निकाला जाता है। आपको कोई फ्रैक्शन है, इसको आपको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, यानी कि परसेंटेज ऐड करना है, तो आप क्या करोगे? इंटू 100 ऐड कर दोगे। परसेंटेज यानी कि 100 ही है ना, 100 को ही हम परसेंट मानते हैं, तो 100 को ऐड कर लेंगे। ठीक है, अगर यही 12.65 है, आपको इसको करना है परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। ठीक है, उसमें जी कन्वर्ट मैम। करना है, क्या कहते हैं, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करोगे? डिवाइड बाय 100 कर दोगे। ठीक है, तो इस तरह हो जाएगा वो। ये कैसे करोगे? ये हमने बताया था कि पॉइंट जो होता है ना, पॉइंट आपको निकालना है, 12.5 है, ये पॉइंट को आपको निकालना है, तो आप क्या करोगे? जितने नंबर्स के बाद पॉइंट है, ये एक नंबर के बाद पॉइंट है ना, तो डिवाइडेड बाय, एक नंबर के बाद पॉइंट थे, 12.5 था ना, एक नंबर के बाद पॉइंट है, तो आप इसको कर दोगे 125। ठीक है, पॉइंट निकल गया, एक नंबर के बाद है तो 10, एक 0 के साथ नीचे लिख दोगे। ठीक है, 110। अगर ये होता 12.55, तो आप क्या करते? 1255 डिवाइडेड बाई 100, क्योंकि दो नंबर के बाद है ना, तो 2 0 डालोगे। एक नंबर के बाद होगा तो एक 0 के साथ इसको डिवाइड कर दोगे, और 2 होगा तो 2 नंबर्स के बाद 0 पॉइंट होगा तो दो जीरोस डालोगे। ठीक है, डिवाइडेड बाई 100 करोगे। ठीक है, इतने जीरोस होते हैं। जैसे 12.555 है, तो ये 3 जीरोस है ना, तो इसको आप करोगे 1 2 या 555 बाई कितने जीरोस है? 1 2 3, इस तरह से होता है। 3 0 हाँ, तो ये पॉइंट की बात हो गई। अभी हम लोग कहाँ थे वो देखते हैं। तो अभी आपको इसको क्या करना होगा? 12.5 बाई 100 है ना, तो 125 बाई ये 100 था इंटू 10, ये जो पॉइंट निकाला ये 10, तो कितने जीरोस हो गए हमारे पास? 3। 125 डिवाइडेड बाई 1000। अभी आप इसको कीजिए 25 के टेबल से, 25 से जाएगा 4 से जाएगा ना, 25 4 फाइव से हाँ 5 से जाएगा, 25 5 125, और ये कितने से जाएगा? 100 कितने से जाएगा? पहले 100 देख लीजिए, 25 के टेबल में 4 से 40 जाएगा। से 40 40 मैम मैम एक सेकेंड मैम, जब आपने 12.5 को आपने कन्वर्ट करना है, मतलब पॉइंट को हटाना है, तो आपने 12.5 की जगह नीचे 100 कर दिया और पॉइंट की जगह 0 ले लिया, तो 1 कहाँ से आ गया मैम? ये वाला 1, हम्म. तो खाली अगर आप 125 डिवाइड बाई 0 करोगे तो नहीं ना, 0 1 के साथ 0 की बात मैंने कही थी, खाली 0 नहीं आएगा, खाली 0 आएगा तो फिर इसका आंसर 0 होगा। हाँ वही तो. 1 के साथ 0 आएगा, मतलब 10 की बात कर रहे हैं हम, 10 आएगा। अच्छा मैम, अब हम पॉइंट, ऐसे कर सकते हैं कि पॉइंट को हटाने के बाद हमें 10 लेना पड़ता है. हाँ 10 लेना पड़ता है। मैंने जीरोस इसलिए कहा, 0 को फोकस इसलिए किया क्योंकि जितने नंबर्स के बाद पॉइंट होगा उतने जीरोस लेने हैं, 1 तो लेना है ही हम लोगों को। हाँ 1 तो एक ही आएगा, बाकी जितने नंबर होंगे उतने 0 आएंगे. हाँ बिल्कुल। ये 5 से हो गया, 1000 को मत देखिए, 100 को देखिए, 100 कितने से जाएगा? 25 4 100, और 0 का 0 डाल दीजिए। अभी इसको कैलकुलेट करिए 1 से, और ये 5 के टेबल में 40 कितने से जाता है? 8 से 8 से, तो आ गया ना आंसर 1/8। ठीक है, तो इस तरह से ये फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट होगा और परसेंटेज से फ्रैक्शन में। तो इसके लिए हम लोग ये को एक चीज याद रखनी होगी। 125 था ना, हाँ 125 ही था। तो इसको 5 से जो हमने कट किया है, तो किससे कट थोड़े ही हो गए, ये तो 25 से उससे होगा ना. 125
डिवाइडेड बाई 1000 है ना, तो हमने इसको कट किया 25 से, 5 से नहीं, 25 से। 25 4 जा 100 होता है, तो 25 5 जा 125 होगा 5 से। 25 इंटू ठीक 5 इज इक्वल टू 125। ठीक है, 5 के टेबल से नहीं कट किया है, 25 के टेबल से कट किया। तो इसमें भी 1000 हाँ डायरेक्ट में देखिए, 25 टेबल 100 देखिए, हाँ 100 देखिए 4 से जाएगा और फिर 0 का 0 ले लीजिए। ठीक है, फिर 1 से जाएगा, 5 1 जा 5 और 5 8 जा 40, तो जी 1/8 मैम, आंसर आ गया। अब ठीक है, सही। हाँ तो ये कन्वर्शन में हम लोग को एक चीज मेन याद रखनी होती है कि एक चीज जब आपको परसेंटेज डालना होता है, जैसे 1/8 है, परसेंटेज आपको बनाना है तो इंटू 100 करोगे तो ये परसेंटेज में कन्वर्ट होगा। ठीक है, 12.5 में परसेंट बनेगा। और अगर ये निकालना है आपको परसेंटेज, तो आप क्या करोगे, 12.5 डिवाइड बाई 100। ठीक है, परसेंटेज डालना है मतलब ऐड करना, कोई चीज बढ़ानी है तो आपको क्या करना होगा, इंटू 100 करना होगा। ठीक है, परसेंटेज निकालना है तो ये चूंकि पहले से है तो इसको निकाल के नीचे डालेंगे। ये चीज आप लोग याद रखिए, बहुत फायदा होगा। ठीक है, डीआई में हम लोगों ने किया है ना कि जब भी 20% होता था तो हम लोग डायरेक्ट लेते थे 20/100, है ना, वो आगे फिर 1/5 होगा, जो भी होगा। ठीक है, जब भी परसेंटेज होता था हम लोग डायरेक्ट लेते थे 20/100। तो ये चीज आप लोग याद रखिए, बहुत काम आएगा। हम इसको स्टार कर देते ताकि आप लोगों को याद रहे। ठीक है, Yes, sir. हाँ अभी हम लोगों ने ये हम इरेज कर देते ताकि यहीं पे पूरा टेबल कंप्लीट हो जाए, या फिर एक सेकंड इसको नीचे डाल देंगे। ये कैलकुलेशन सारा यहीं पे रहेगा तो आप लोगों को आसानी होगी। ठीक है, चलिए अभी देखते हैं ये 100% हो गया, 50%, 25% और 12.5%, 6.25%। 1 ले लिया था, 1/2 ले लिया था, 1/3 लेंगे अभी। ठीक है, 1/3 की वैल्यू कितनी होती है, 1/3 की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो 33.3 वैल्यू होगी। 1/3 33.3%। ठीक है, और 1/4 हो गया था तो 1/5 लीजिए। 1/5 कितना होगा बताइए, 20%. 25 20%. 20%। 25% तो यहाँ है ना, 1/4 ठीक होता है। है। ओके ओके ओके। Yes, sir. 1/6 बताइए, 1/6% कितना होगा। ये हम लोग जो माहिन बोलते थे उस वक्त हम लोग का ये हो गया था ना, तो जो 10%. उस 5 जी Ma'am, 1/6 10% होगा. 16.6% होगा, 16.6%। ठीक है, इसका याद करने का भी तरीका हम बता देते हैं, आप लोग को याद करना होगा ये। 1/7 का देख लीजिए, 1/7 का 14.2%। ठीक है, आप लोग चाहो तो कर सकते हो लेकिन इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है, जब हम लोग को वैल्यूज पता है तो फिर इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है। 1/7 हो गया, 1/8 हो गया था। ठीक है, तो 1/9 लेंगे डायरेक्ट। 1/9 होगा 11.11%। ठीक है, और 1/10% कितना होता है, 10%। उसके बाद लीजिए 1/11%, 1/11% कितना होगा, 9.99%। ठीक है, और 1/12% होगा 8.3%। ठीक है, तो आप लोगों को ये याद रखने का तरीका हम बताते हैं कि ये तो ठीक है, आप लोगों को याद हो गया होगा ये वाला, है ना, इजी है। ये डबल करना है, ये आधा करना है। इसके अलावा 1/3% देखिए, यहाँ पर 3 है और यहाँ पे भी 33.3%, तो सारे 3 ही होंगे। 1/5 का तो पता ही है कि 20% होता है। 1/6 का देखिए 16.6%, 6 है उसे याद रख सकते हो। 7 का देखिए 7 2 जार 14, 7 2 जार 14, इस तरह से 14.2%। यहाँ देखिए ये दोनों ऑपोजिट है। ये 1/6 जो है 16%, 60, इसको आप प्लीज एक बार निकालना। हाँ ठीक है, निकाल देते हैं। ये देख लीजिए 1/9 का 11.11% होगा और 1/11 का 9.99% होगा, ये ऑपोजिट होंगे एक दूसरे के। इसको तो ऐसे आप 9/11 याद से याद रखेंगे ना, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर वाला 9/11। हाँ बिल्कुल, जैसे भी आप लोग याद रख सकते हो, याद कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद 1/12 का होगा 8.3%। ठीक है, और भी कुछ होते हैं इसे वर्ल्ड कप से दिखा, याद रख लेते हैं। हाँ
उसके बाद वन और कुछ वैल्यूज हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं वो बता देते हैं आप लोगों को। उसके बाद 1/6 बता लेते हैं, ठीक है, वो कैसे हो। और कुछ वैल्यूज यही कर लेते हैं। अच्छा, एक हो गया 1/5% कितना होगा 20%, 1/5 होगा 20%। लेकिन अगर आप लोगे 2/5 तो इसको कैसे करोगे? ये हो गया 5 हिस्से थे, 1 2 3 4 5, एक हिस्सा हो गया था 20%, ठीक है। अगर हम कह रहे हैं कि 2 हिस्से लो तो अब कितना होगा? 20 + 20 यानी कि 1/5 इंटू 2 कर लीजिए डायरेक्ट, ठीक है। तो 1/5 का कितना था? 20% था, इंटू 2 कर लीजिए 40% हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो गया? 40%। इसी तरह 6 कर लीजिए, 6 कर लीजिए, 4 कर लीजिए, वो पूछ लिया 3/5, 4/5, तब भी आप कर सकते हो। कैसे? इसी तरह कीजिए जैसे आप लोगों ने इसको किया। 2/5 कितना होगा? 40%। 3/5 कितना होगा आपको पता नहीं है? 1/5 इंटू 3, ये 3 है ना ऊपर, 3 कितना होगा? 1/5 की वैल्यू 20% इंटू ये 3, तो कितना हो गया? 3 2 से 6, 60%, ठीक है। जी आया ये समझ में? 4 का ऐसे लीजिए जी मैम। 1/5। हाँ, 1/5 की वैल्यू कितनी है? 20, 20 20%। इंटू 4 कर लीजिए, 80%, ठीक है। जी इस तरह से करना होता है। जैसे हम लोगों को मिला था 1/3 की वैल्यू 33.3%। अगर ये पूछ ले 2/3 की वैल्यू, आपके पास एक कोण था, ठीक है, इसके 3 हिस्से की गए, एक की वैल्यू अगर उसने पूछा तो ये हो जाएगा 33.3%। लेकिन ये कह रहा है 2 की वैल्यू बताओ ये पूरा, तो आप क्या करोगे? 1/3 इंटू 2 यानी कि 66.6%। इसको इंटू 2 करेंगे 33.3 को तो हो जाएगा 66.6%, ठीक है। यही बता देते हैं, ठीक है। हेलो मैम। हाँ बताइए। मैम प्लीज इसको फिर से रिपीट कर दिए 1/3 का जो डबल करते हैं। हाँ, एक सेकेंड में भी कर देते हैं। हम चाह रहे हैं कि ये एक ही जगह कंप्लीट हो जाए ताकि आप लोगों को फिर दूसरी जगह देखने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। 1/3 का देखिए, 1/3 की वैल्यू 33.3%, राइट। अगर आपसे पूछ ले 2/3 की वैल्यू, मतलब ये डायरेक्ट तो नहीं पूछता लेकिन आपको जरूरत पड़ जाती है किसी को कैलकुलेशन में करने के लिए। तो 2/3 की वैल्यू अगर हो जाए तो आप क्या करोगे? 1/3 की वैल्यू करोगे इंटू 2 करोगे। तो 1/3 की वैल्यू आपको पता है 33.3%, इंटू 2 करिए इसको, मतलब डबल करिए। 33 का डबल 66 हो जाएगा और 3 का डबल 6 हो जाएगा, इसी तरह, ठीक है। मैम सब में इसी तरह करना है मतलब हाँ, उसके सब में डबल इसी तरह, हाँ बिल्कुल। एक और कुछ है वैल्यूज हम बताते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं। देखिए 1/4 को भी देखते हैं। 1/4 की वैल्यू कितनी है? 25%। 25%। अगर आपसे पूछ ले 2/4, 2/4 क्या होता है? 1/2 ही होता है ना, 2/4 या फिर 1/2, कितना होगा? ये 50% होगा। अगर आपसे 50%। पूछ ले 3/4 यानी कि 3 पाव अगर चाहिए आपको, तो आप क्या करोगे? 25 को, 25 इंटू 3। हाँ, 25 इंटू 3 कर दोगे तो कितना होगा? 75। 75, 75%। हाँ 75% हो जाएगा, ठीक है। मैम इस, अभी हम जो 1/6 है ना, हाँ, अगर इसका जो अभी है परसेंट वैल्यू 16.6 है, तो जब हम इसे निकालते हैं तो इसमें आता है 6.666 जारी रहता है। हम्म तो आप एक फर्स्ट नंबर लीजिए, काफी होगा। जैसे आप यहाँ पे 11.11 है तो आप ले सकते हो 11.1 या फिर 1111, इसी तरह जाती होता है। तो वो कन्वर्जन में हो सकता है थोड़ा सा इधर उधर हो जाए। जैसे इंटू 100 आप करोगे, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो हो सकता है एक पॉइंट इधर उधर हो जाए, क्योंकि हम लोग 6 जाता है ना। देखते हम्म। हैं, चलिए 1/6 की वैल्यू हम आप लोगों को निकाल के बताते हैं। कोई भी कह भी रहते ना कि करते हैं। देखिए 1/6 इंटू 100, 3 से काटिए या फिर 2 से काटिए, जैसे भी आपको मन करे। 2 से काटते हैं, 3 2 जा 6, 2 से काट देंगे तो ये 50 हो जाएगा। फिर से काटिए 1, और 3 से काटिए अभी 1, ये हो जाएगा 20, राइट। 20 को जी काटिए अभी 3 के टेबल में कितने से जाएगा? 6 से जाएगा मैम।
6 3 सर 18, 6 से 18 हो गया, 2 बच गया, फिर से 0 जा रहा है, तो क्या होगा, पॉइंट डालेंगे, 0 लेंगे, 20 हो गया, फिर से 6 से काटेंगे, तो आ फिर गया से ना 6 से 6 16.6%। अब ये अगर आप लेते जाओगे, फिर से 2 बच गया, 18 से लिए, फिर से 2 बच गया, फिर से 0 लोगे, फिर 18 बनाओगे, फिर 2 बच गया, फिर 0 लोगे, यही प्रोसेस चलता रहता है, इसलिए 6 आता जाता है, यस 16.666, तो वो इन्फिनिटी होता है, वो कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है। जी। तो हम लोग को चाहिए सिर्फ एक वैल्यू काफी है, 16.6 काफी है, ठीक है। आपको इतना लॉन्ग नहीं सर, 33 का भी ऐसे होता है, 33.3333 इसी तरह चलता जाता है, ठीक है। रईस आपको समझ में आ गया, यही पूछ रहे थे ना आप 1/6 की वैल्यू। जी मुझे आगे समझ में अगर आपको इसको फिर 16.6 आपके पास था, आपको इसको कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, तो आप क्या करोगे, बाई 100 एक होता है, फिर उसको ये जो 0 ले लिया, ये 0 ले लीजिए, डिवाइड कर देंगे। हाँ डिवाइड कर देंगे, डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है, 166 डिवाइडेड बाई 1000, इसको कैलकुलेट करोगे आ जाएगा। और भी कुछ वैल्यूज देख लेते हैं उसको जो इंपॉर्टेंट होती है। एक वैल्यू है 3 डिवाइडेड बाई 8, ये ज्यादा यूज होती है, तो इसकी वैल्यू है 37.5%, ठीक है, ये याद रख लीजिए आप लोग। एक और है 4/7%, 4/7, तो इसका 57 1/7 होगा, ठीक है। और एक है 5/6, इसका होगा 83.3, और एक है 5/7, इसका है 73%, ठीक है। ये कुछ परसेंटेजेस है, आप लोगों को याद रखना होगा, ये तो स्टार्टिंग के 5/7 का क्या है? 73। हाँ 5/7 का 73 ही था ना, उस दिन हम लोगों ने किया था, कितना आया था, मैम मुझे जहाँ तक याद है 71 शायद। हाँ 71.4 है, निकाल के देखिए। 71.4 होगा। जी जी जी। कैसे 1/7 की वैल्यू देखिए कितनी है, 14.2, हमने इसको निकाला भी था ना, इंटू 5 कीजिए, 5 2 10, 0 1, 5 4 20, 21 1 2, 5 1 5 6 7, 71.0 आ रहा है, क्योंकि ये 2 2 2 2 जाएगा ना, तो इसलिए हो सकता है 71.4 आ जाए, ठीक है। आप लोग 71 ही याद रखें, या फिर 0.4 भी याद रख सकते हो, जैसे भी आप लोग को लगे। ये शायद मैंने एक बुक में अपने पास यही लिख रखा है, तो मेरे ध्यान में हेलो वही। मैम। जी हेलो हाँ मैम, जी बोलिए। टेबल का ऊपर टेबल का नाम लिख दीजिए प्लीज। हाँ लिखा है मैंने, फ्रैक्शन एंड परसेंटेज। फ्रैक्शन टू परसेंटेज और परसेंटेज टू फ्रैक्शन। ठीक है, जी मैम हमने निकाला ना, तो यही आ रहा है 71.4। 0.4 आ रहा है ना, ठीक है, जी 71.4%। चलिए आगे चलते हैं, फिर ये समझ आ गया फ्रैक्शन का परसेंटेज। नहीं मैम, मैं बोलना चाहता हूँ, जो जो दो टेबल अलग से है ना, दो टेबल कौन से अलग से है? पहला और दूसरा 100% इक्वल 1 एंड 1/3 इक्वल 33.3%। नहीं देखिए, यहाँ पे बस मैंने इसको आप लोग के लिए अलग अलग कर दिया है, ताकि आप लोग को याद करने में आसानी हो, बस उतना ही। ये ऐसा टेबल मतलब पूरों के वैल्यूज अगर आप निकालोगे तो ऐसे ही होता है। जो मेन मेन है ना, वो हम लोगों ने, मैंने 3 कैटेगरी बना दी है, ताकि आप लोगों को याद करने में आसानी हो, बस और कुछ नहीं, ठीक है। ठीक है मैम। आप लोग चाहो तो इसी का स्क्रीनशॉट लेके याद कर सकते हो, या फिर अपनी बुक में लिख लीजिए, बेस्ट होगा। और आप लोगों को ये जरूरी है कि आप लोग अपने टेबल के पास इसको चिपका ले, टेबल के पास ना चिपका रहे हो तो जहां पर भी आपकी नजर ज्यादा जाए, जैसे बेड के पास हो सकता है, डाइनिंग टेबल के पास हेलो हो मैम। सकता है, जहां भी हो, ठीक है, लेकिन मैम लगा लीजिए बस। हाँ मैम आप जो ये पढ़ा रहे हैं ये वाई टेप नहीं पढ़ा रहे ना? हाँ भाई साहब नहीं। लेकिन इसमें तो स्क्रीनशॉट हो रहा है, लेकिन जो हमारे सर वगैरह पढ़ाते हैं उनमें नहीं हो रहा। नहीं नहीं, आजकल स्क्रीनशॉट ऑन है व्हाट्सएप पे, अच्छा अच्छा ठीक कुछ दिनों से ऑन है। हाँ लेकिन है। इसी आज को आप मैं लोग नहीं लगाना है। स्क्रीनशॉट नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है हाँ।
ना वो अपडेट नहीं है, उसका क्या नहीं है? जिसकी हो है वो अपडेट नहीं है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। ये वैसे आप भी आप अपडेट कर लोगों को लीजिए। ये फाइल हम सेंड कर देंगे तो अपने से लिख लेना, ठीक है। इसी को आपको नहीं चिपकाना है, अपने से लिखिए ताकि आप लोग को थोड़ा जहन भी उसमें लगे और आप लोग को याद हो। तो अपने से लिखिए एक छोटे से पेपर पे और उसको चिपका दीजिए। ठीक है। तो क्लियर है ये सारी चीजें? ठीक है। अभी हम लोगों का क्या हो गया फिर? परसेंटेज हो गया, और परसेंटेज और इसके दरमियान का फर्क भी हो गया। एवरेज बच गया, रेशियो बच गया, है ना। पहले एवरेज कर लेते हैं, एवरेज सम एंड नंबर के रिलेशन। अच्छा, मैंने कल एक हैक बताया था, आप लोग को याद है? एक एक पेपर को कितने बार फोल्ड करने से वो चांद तक पहुंच सकता है? 12 बार। हम्म। 42 जो आपने बताया था कि पेपर 42 चार्ट मैम, 42। और हाँ जीनियस रिकॉर्ड में मैम 12 बताया था हमने। हाँ 13 बताया 12 है। था आपने। 13 बताया था, नॉर्मल में 12 होता है लेकिन उस नॉर्मल रिकॉर्ड में में 12 13। लेकिन उसमें 13। हाँ बिल्कुल, ये नॉर्मल में 12 होता है, और रिकॉर्ड जो है वो जेनिस रिकॉर्ड में ये है 13 टाइम्स, है ना। 13 जी। वो कैसे है, वो आप लोग अगर वीडियो में देखोगे तो वो बहुत लंबा वाला पेपर है, टिश्यू पेपर या कुछ है शायद, वो लंबा वाला पेपर है, उसको किया है उसने ना। ठीक है। अच्छा, एक चीज आज ढूंढ के आना अगर आप लोग के पास टाइम हो तो। एक होता है चेस, आप लोग को पता है? जी मैम। चेस। हाँ बिल्कुल, चेस। चौसर जिसको कहते हैं ना, ठीक है चौसर। मैम, जान। क्या कहते हैं, मुझे नहीं पता क्या कहते हैं। मैम इंडोर गेम जो है ना चेस। हाँ, इंडोर गेम जिसमें राजा रानी होती है, ये सारी चीजें। बॉक्सेस बने होते हैं ना इसके अंदर, ऐसे मुझे याद नहीं कि कितने बॉक्सेस होते हैं, लेकिन ऐसे बॉक्सेस जो बने होते हैं, बस मैं एक एग्जांपल बता रही हूँ। तो ये जो बॉक्सेस है, एक ब्लैक एंड बॉक्स व्हाइट। में, हाँ, एक बॉक्स में समझ लीजिए 1 है, ठीक है। उसके बाद इसको डबल कर दीजिए 2, इसका डबल कर दीजिए 4, ठीक है। उसका डबल कर दीजिए 8, इसका डबल कर दीजिए 16, इसका डबल कर दीजिए, कितना होगा? 32, है ना। 32। इसका ऐसे ही इसका अगर डबल डबल करते जाएं तो चेस के कितने बॉक्सेस हैं, तो वो लास्ट चेस के बॉक्स पे जब पहुंचेगा तो उसके कितने जीरोस होंगे, या फिर क्या वैल्यू होगी इसकी। आप लोग को निकालने की जरूरत नहीं है, आप लोग यूट्यूब पर मार के देख सकते हो, या फिर गूगल में मार के देखिए, वो डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो पता करके आना, मुझे बताना फिर कल। ओके। तो लास्ट बॉक्स पे पहुंचने पर कितनी इसकी वैल्यू होगी, ये होती है कॉम्पाउंड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कह लें या फिर कॉम्पाउंड जिसको कहते हैं, कि एक का डबल। मैंने कहा था कल एक चीज कि वो स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर नहीं होता है। आप लोग को तभी बताना चाहिए था, लेकिन नहीं होगा। हम बताते हैं वो कैसे नहीं होगा, ठीक है। तो ये एक चीज हो गई, आप लोग को क्लियर होगा कि क्या बताना है। चेस के जितने स्क्वायर्स होते हैं, ये एक स्क्वायर को दूसरे से जब आप जंप कर रहे हो तो डबल डबल करते जाना है, ठीक है। तो लास्ट स्क्वायर पर पहुंचने पर क्या वैल्यू होगी, ये हमको देखना है, ठीक है। मतलब मैम ये इस बता, तरीके से ना कि 1 + 2 हो गया 2, फिर 2 + 2 4, 4 + 4 16 ऐसे। हाँ, प्लस कह लें आप, नहीं या इन, फिर डबल कह लें, इंटू मैम 2 कर लें, इनटू। इंटू 2 भी कह सकते हो, प्लस कर सकते हो, उसको डबल कर सकते हो, जो भी हो वो बात सेम होगी, ठीक है। मतलब हर हर चेस के स्क्वायर पे वो डबल डबल होता जा रहा है। तो सारों पे जब आपने सब आप गए, तो लास्ट पे पहुंचने पर आपको कितनी वैल्यू आई, ये आपको पता चल करना है। आई थिंक वो यूट्यूब में भी होगा, मैंने किसी अलग से वीडियो में देखा था, इसमें नहीं, ऐसे एक सेपरेट वीडियो नहीं थी उसकी, कंबाइंड वीडियो थी, वहां देखा था। तो इसको देखते हैं हम लोग, आप भी देख के आइए, हम भी देख के आते हैं। एक चीज मैंने ये कहा था कि 42 टाइम्स फोल्ड करने पर जब वो मून पर पहुंचेगा, तो मैंने इसमें एक चीज कही थी कि 2 का स्क्वायर लेते जाइए। 2 का स्क्वायर होगा 4, 4 का स्क्वायर होगा फिर होगा 3, 2 क्यूब, ये मैंने कहा था शायद, है ना। 2 × 2 × 2, लेकिन ऐसे नहीं होगा वो। 4 टू साइड, फिर 2 to the power of 4, 2 × 2 × 2 × 2, ये नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा वो, आई थिंक। फिर 2 to the power of 5, कितना होती है इसके वैल्यू, 16 होगी ना। फिर 8 to the 32, आई थिंक ऐसे ही होगा, 64, डबल डबल ही हो रहा है ना ये। हाँ ठीक है, यही होगा। होगा कि नहीं एप्लीकेबल? बताइए आप लोग, होगा कि नहीं एप्लीकेबल ये? क्या मतलब किस चीज में एप्लीकेबल मैम? जी, मैम किस मतलब क्या क्या एप्लीकेबल, कहाँ क्या बात कर रहे हैं? हम कह रहे हैं जो हम लोगों ने ये कहा है डबल डबल होगा, जैसे हाँ मून पर पहुंचने के लिए अगर एक पेपर है आपके पास और ये डबल डबल होता जा रहा है,
ठीक है, आधा किया, इसको फोल्ड किया, इतना बन गया, फिर इसको फोल्ड किया, इतना बन गया, फिर इसको फोल्ड किया, इतना बन गया, इसको फोल्ड किया, इतना बन गया। तो ये इसका जो कैलकुलेशन होता है ये डबल डबल होगा कि नहीं? तो वो होगा मैम। हाँ, टू द पावर ऑफ 7 अगर लेंगे तो फिर होगा इसके मैम। बाद हाँ 128 हो जाएगा। फिर टू द पावर ऑफ 8 लेंगे तो कितना होगा? 256 है ना। और टू द पावर ऑफ 9 लेंगे तो फिर ये हो जाएगा 5 और 12 ना। इसी तरह तो ये डबल डबल होता जा रहा है ना, ऐसे डबल होगा ये। ठीक है, तो इसको ले सकते हैं, टू द पावर ऑफ को ले सकते हैं हम लोग। ठीक है, ये एक बार आप लोग YouTube में मार के देखिए तो एक शॉर्ट मिल जाएगा, एक आधा मिनट 1 मिनट लगेगा, उसमें 2-4 देखिए आप, समझ में आ जाएगा कि कैसे कैलकुलेट होता है। ठीक है, अगर हमको मिल गया तो हम इंशाल्लाह शेयर करेंगे आपको। चलिए वापस आते हैं अपने सिलेबस। 64 सेल्स होते हैं उसमें चेस में। हाँ 64 चेक्स होते हैं, राइट। वो जो स्क्वायर्स होते हैं उसको चेक्स कहते हैं ना। हाँ, जी चेकमेट होता है फिर हाँ चेकमेट होता है फिर। तो ये 64 चेक्स को डबल डबल करते जाएंगे तो कितना बनेगा ये देखना है। ठीक है, चलिए फिर ये देखते हैं, वो देख के आना, हो सके तो ग्रुप में शेयर करना या फिर कल यहीं पे देखते हैं। ठीक है, कहाँ थे हम लोग? एवरेज करना था, वो इन के बीच में का हम लोग को वो देखना था। एवरेज क्या होता है? एवरेज बताएं क्या होता है? ऑलरेडी हम लोगों ने इसको देख रखा है। सम ऑफ द टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द टोटल। हाँ, एवरेज ये होता है कि सम ऑफ नंबर्स, बाय नंबर ऑफ नंबर्स। जी, नंबर ऑफ नंबर्स। आप जिस तरह से भी कह लें कोई बात नहीं है, सम ऑफ टोटल भी कह सकते हो, टोटल नंबर, ये सारी चीजें एक ही होती है। ठीक है, सम ऑफ टोटल नहीं कहेंगे, टोटल ऑफ नंबर्स कहेंगे। ठीक है, हाँ अभी ये तो पता है हम लोगों को कैसे निकालना होता है, कैसे निकालते हैं, ये हम लोगों ने देख लिया था ऑलरेडी। हम एक चीज बता रहे हैं, रिलेशन, रिलेशन बिटवीन एवरेज, सम एंड नंबर्स। ये हम लोगों के इसमें डायरेक्ट भी पूछा जाता है और इनडायरेक्ट भी पूछा जाता है। ठीक है, जब आपको समझ लीजिए कि 3 नंबर्स हैं, मान लीजिए 10, 20 एंड 30, 3 नंबर्स हैं आपके पास, ये हो गए 3 नंबर्स, सिर्फ हम ये कहेंगे नंबर्स हैं। ठीक है, तो इनका एवरेज क्या होगा? इनको ऐड कर लेंगे, डिवाइडेड बाई 3 कर लेंगे, करके बताइए कितना होगा 60 डिवाइड बाई 3। पहले इसका 20. सम ही कर देते, पहले इसका सम ही 20। कर, हाँ पहले इसका सम ही कर देते, ऐड कीजिए 10 + 20 + 30 60 हो जाएगा। और इसका फिर एवरेज क्या होगा? डिवाइड बाई 2 कर दीजिए, है ना, डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए। 2 क्यों मैम? 3 से होगा ना। 3 से होगा कि 2 से होगा? 3 3 से होगा ना मैम, 3 डिजिट है ना उसमें। हाँ 1 20 2 30। 3, हाँ, तो क्या होगा 60 डिवाइड बाई 3 कितना होगा? 20 हो जाएगा। 20। 20। जी 20, तो एवरेज हो गया 20। ये 3 चीजें कैसे निकालना है, हम तो डायरेक्ट निकाल रहे हैं, लेकिन हम आप लोगों को बता देते कि इसका फॉर्मूला क्या होता है ताकि आप लोगों को निकालना आसान हो जाए। पहली चीज, ये सिर्फ नंबर्स को लीजिए, 3 आपके पास, समझ लीजिए सिर्फ 3 नंबर्स है, 10 20 एंड 30। तो एवरेज अगर आपको निकालना है तो क्या करना है? सम ऑफ नंबर्स बाय नंबर ऑफ नंबर्स, यानी कि सम ऑफ नंबर्स 10 + 20 + 30 डिवाइडेड बाय कितने हैं? 1 2 3, तो 3 हो गया, तो 60 डिवाइड बाई 3 हो गया, तो ये हो गया 30। ठीक है, 30 हो गया, 20 20 हो गया, बिल्कुल 20। और उसके बाद सेकंड वाला देखिए, अगर आपको सम निकालना है, ठीक है, आप लोगों के पास ये है दिया गया, क्या क्या है? एवरेज दिया हुआ है और नंबर्स दिया हुआ है, तो आपको सम निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? सम ऊपर रखेंगे, सम ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय एवरेज। तो मतलब ये हुआ कि सम हमेशा ऊपर रहेगा। ठीक है, जब सम नहीं नहीं, क्योंकि हमारे पास सम नहीं है, सम निकालना है हम लोग को, है ना। तो सम निकालना है तो क्या करोगे आप? एवरेज, एवरेज जितना होगा उसको इनटू करेंगे नंबर्स के साथ। ठीक है, एवरेज कितना है हमारा? 20 है, 20 इनटू कितने नंबर्स हैं? 3 3 है, तो ये हो जाएगा 60। ठीक है, सम जब निकालना है तो एवरेज इनटू नंबर ऑफ नंबर्स करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए हम इसको एक जगह कर रहे हैं, यानी कि जो वो फैला हुआ था वो एक जगह कर रहे हैं तो डिवीजन करना है।
लेकिन ये सम हमारे पास है, हमको निकालना है। वो एवरेज पता है और कितने में उसको बांटना है ये पता है। तो हम क्या करेंगे, उसको फैलाएंगे, जब फैलाना होगा तो इनटू करना होगा, ठीक है। बांटना होगा तो सब में वो 60 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जी अभी हमारे पास एवरेज है और सम है, लेकिन नंबर्स नहीं है, पता नहीं है कि कितने नंबर्स है हमारे पास। तब आप क्या करोगे, सम डिवाइडेड बाय एवरेज। बताइए क्या है सम? 60 60 डिवाइडेड बाय एवरेज कितना है? एवरेज 20। 20 हाँ, 0 0 को काट दीजिए, 1 से जाएगा और ये जाएगा 3 3 से, 2 7 6, तो ये आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, 3 नंबर हमारे पास 3 हो गए। समझ आया? ये 3 चीजें हैं, इसको जी बस मैम थोड़ा सा, वैसे जी अगर मैम हम लॉजिक लगाएंगे तो समझ में आ जाएगा, लेकिन जब हम सम्स करते हैं ना, फिर वो लॉजिक कभी कभी लगता नहीं है। तो इसके लिए एक छोटा सा ये छोटे छोटे से फॉर्मूला है, इसको याद रखना जरूरी है, ठीक है। क्या क्या है, एवरेज का है, एवरेज को अगर ढूंढना हो तो ये तो पता ही है, सम ऑफ नंबर्स बाय नंबर ऑफ नंबर्स। और सम का क्या है, एवरेज इनटू नंबर्स। जो चीज नहीं है उसको यहाँ पे ढूंढना होगा, ओके। और फिर नंबर्स जो है, नंबर्स अगर ढूंढने हो तो सम बाय एवरेज। जब सम नहीं होगा तो सम हमेशा ऊपर आएगा, ठीक है, यहाँ यहाँ। और जो बच गया वो इधर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। जैसे एवरेज निकालना तो नंबर आ जाएगा, और नंबर्स निकालना तो एवरेज हो जाएगा। तो ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हो गए, है ना, एवरेज और नंबर्स। बच गया सम, इसको इंटू करना होगा, जो चीज नहीं है उसको आपस में इंटू कर दीजिए, ठीक है। अगर समझे तो बहुत आसान चीज है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इसी पर हम सम्स कर सकते हैं, लेकिन उसकी जरूरत है नहीं। एक सम करते हैं, कर लें एक सम एवरेज के ऊपर। यस सर यस सर जी चलिए करते हैं। एवरेज वेट ऑफ 4 persons is 84 kgs। ये पर्सन कोई भी हो सकते हैं, ABCD मान सकते हो, कुछ भी, PYQ, ऐसे कुछ भी मान सकते हो, PQRS, जो भी आपको मन करे। तो बताइए व्हाट इज द सम ऑफ देयर वेट। सम बताना है आप लोग, सॉल्यूशन करिए और फिर मुझे बताइए सम क्या आ रहा है, फिर हम बताते हैं कैसे करना है। एवरेज दिया हुआ है, ये एवरेज है, ठीक है। एवरेज वेट ऑफ 4 पर्सन, नंबर दिया हुआ है 4 लोगों का, इज 84 kgs, और kgs भी दिया हुआ है, ठीक है। व्हाट इज द सम ऑफ देयर वेट्स, हमने ऊपर आप लोगों को बता दिया है इसका फॉर्मूला। अभी बताइए कि इन लोगों का सम क्या होगा। 336 3 336 मैम 84 into 4 हो जाएगा ना 336 आ रहा है 336 है ना, ठीक है। जी यस सर यहाँ पर देखिए, हम इसको बताते हैं कैसे करना होता है, नॉर्मली जैसे होता है, उसके बाद फिर वो हो जाएगा, ठीक है। जिसको समझना है उनके लिए, यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, सम दिया हुआ है, और सॉरी एवरेज, एवरेज दिया हुआ है। जी एवरेज कितना है, 84 kg है, 84 84 और नंबर दिया हुआ है 4 जी 4 4 है। तो आप क्या करोगे, 84 इंटू 4, क्या होगा 84 इंटू 4, 336 336, ठीक है। अच्छा, जी 336 आपका टोटल है। अब समझ जी लीजिए, नंबर 6, ठीक है। सम आ गया आपका 336, और नंबर मैं कह रही हूँ 6 है। तो आप बताइए कि एवरेज क्या होगा। एवरेज का फॉर्मूला लगाइए अभी फिर इसके ऊपर। फिफ्टी सिक्स होगा। 6 होगा, जी मैम। ठीक है। देखिए 20 336, पहले आप एवरेज का क्या है, सम ऑफ नंबर्स बाय नंबर ऑफ नंबर्स, तो 336 डिवाइडेड बाय 6। इसको काटिए भी, पहले 33 को काटिए, कितने से जाएगा 33, 5 से 5 से, 5 से कितना जाएगा 30, फिर बच गया 3, तो 36 बन गया। 36 कितने से जाएगा, 6 से, तो 36, ठीक है। जी इसी को कीजिए आप, नंबर्स कितने पता करने हैं,
ठीक है, नंबर्स नहीं है। 336 टोटल है और एवरेज है 56। बताइए नंबर्स कितने होंगे। फिर इसी को आप डायरेक्ट कर दोगे 56, तो यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप लोग चाहो तो कर लो या फिर करने की जरूरत नहीं है। ये समझ में आ गया सबको? क्लियर है? यस मैम। हम्म। मैम एक क्वेश्चन मुझे पूछना है, जैसे हम ऊपर नीचे अगर हेलो मैम। हाँ जूली, आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही, बहुत स्लो आ रही है, समझ नहीं आ रही। आप मैम टाइप कर अगर दें। हाँ हेलो हाँ बताइए। मैम अगर सम जैसे हमारा डिवाइड में होता है ना, हम अगर ऊपर भी 0 है नीचे भी 0 है तो हम काट देते हैं। हम्म। मैम अगर अब सेम ऊपर भी अल्फाबेट होंगे और नीचे भी, मतलब नंबर अगर ऊपर भी 6 होगा नीचे भी 6, क्या उसको काट सकते हैं? 336 और 6 होगा, ये 6 को नहीं काट सकते हो आप, ये क्योंकि 336 का पार्ट है। अगर आप ऐसे होगा 336 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 6 है, ये इंटू 6 है और ये अलग से 6 है, तब आप काट सकते हो डायरेक्ट। ओके ओके। क्योंकि 336 पूरा एक है ना, अलग से ये 6 नहीं है। इंटू 6 होगा तब आप काट सकते हो, या फिर आप इंटू 12 है तो ये 6 1 से चला जाएगा और 6 2 से चला जाएगा। ये 6 है तो डायरेक्ट काट सकते हो, वैसे काट सकते हो। ठीक है, सेम नंबर अगर ऊपर नीचे है। आया समझ? यस मैम यस। जी। मैम साम निकालने का तरीका दोबारा दिखाइए मैम। सम निकालने का तरीका सम निकालने का, ये वाले का। जी जी। सम निकालने के लिए क्या है, एवरेज इनटू नंबर्स। ठीक है, कितने नंबर्स है, एवरेज कितना हम लोग का इसमें लिखा था 84 है। ठीक है, तो आप लिखोगे 84 इनटू नंबर्स कितने हैं हमारे, 4 है। 84 इंटू 4, जब आप 84 इंटू 4 करोगे, 4 4 जा 16, 6 1, 8 4 जा 32, 33, 333, इस तरह से होगा। ठीक है, या आप हमारा कोई भी मेथड इस्तेमाल कर सकते हो, 84 को डबल कर लिया और 4 को आधा कर लिया, फिर डबल कर लिया फिर आधा कर लिया, इस तरह भी कर सकते हो, जैसे भी आपको लगे। ठीक है, मैंने सारे तरीके आप लोगों को बता दिए, आप लोग जो तरीके इस्तेमाल करोगे याद रखना, लेकिन जो अभी तरीके इस्तेमाल कर रहे हो फिर एग्जाम में भी वही तरीके इस्तेमाल करने होंगे। ठीक है, आप एक चीज को अभी अलग सॉल्व करते हो, जैसे मान लीजिए एडिशन ही है, अगर आप इस साइड से करते हो वंस के साइड से हमेशा, टेंस के साइड से, फिर उसके बाद हंड्रेड्स को लेते हो इस साइड से करते हो हमेशा। ठीक है, पहले वंस को लिया फिर टेंस को लिया फिर हंड्रेड्स को लिया, तो आप एग्जाम में जाके फिर हंड्रेड्स को पहले फिर टेंस को बाद में फिर वंस को बाद में नहीं करना चाहिए। जिस टाइप से आप यहाँ सॉल्व करो एग्जाम में जाके वैसे ही सॉल्व करना है, वरना फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे और फिर वहां पे पूरा अटक जाओगे। यहाँ जो आप जो भी वेपन्स इस्तेमाल कर रहे हो वहां जाके वही वेपन्स इस्तेमाल करना है, वहां जाके फिर तलवार मत निकाल देना, यहाँ पर बंदूक वहां पे तलवार, फिर वो चलेगी नहीं। ठीक है, मतलब उसमें टाइम लग जाएगा, हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे और फिर हो सकता है फिर हमारा आंसर भी गलत जाए। तो इसके लिए बेटर है जो यहाँ पे इस्तेमाल करो वहां पे भी वही इस्तेमाल करना। और ये जरूरी नहीं है, अगर आपको 3 4 मेथड्स आते हैं तो जो मेथड जब भी आपको जहन में क्लिक आ जाए, ये तो एवरेज के लिए था और एडिशन के लिए था कि एक ही आप हमेशा इस्तेमाल करना, लेकिन मल्टीप्लीकेशन में क्योंकि बहुत सारे टाइप्स है ना, हमने बताया था 3 4 कल 4 शायद मल्टीप्लीकेशन के, तो आपको जो भी उस टाइम पे क्लिक करे वो कर सकते हो। आप हमेशा आप 3 4 इस्तेमाल करते हो, 3 4 इस्तेमाल करने भी चाहिए तरीके, मतलब जो आंसर में जो टाइप वहां पे लगे। जैसे अगर आ गया 95 इंटू 10, तो आप कर दोगे 950 डायरेक्ट, इंटू अलग से नहीं करोगे ना। 95 इंटू 20, तो आप क्या करोगे, इसको डबल कर दोगे इसको आधा कर दोगे, वैसे कर सकते हो आप। ठीक है, 9 का डबल कर दोगे 190 हो जाएगा और इंटू 10 हो जाएगा तो 1900, इस तरह से। तो कहाँ कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, कहाँ कौन सा हम लोग को कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना है, ये आप लोगों को मैथ्स करते करते आएगा। ठीक है, तो उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये कह रहे हैं कि जो जब क्लिक करे वो करना। ठीक है, कुछ चीजों में सेम ही करना हमेशा और कुछ चीजों में ये जरूरी है आप लोगों के लिए कि जो तरीका आप लोग को उस वक्त क्लिक करे वो करना। ओके, और कोई डाउट हो तो पूछ ले। यस मैम।